हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से जो मैंने दो वीडियोस कट ऑफ के रिगार्डिंग डाली थी रीनीट 2026 का जो हुआ है, तो उसके अंदर हमें काफी बच्चों की इंक्वायरीज देखने को मिली है जो कि डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं और वो स्टेट्स मैंने कवर अभी तक नहीं की थी। आज इस वीडियो के अंदर मैं कुछ स्टेट्स को कवर करूंगा जिन स्टेट से ज्यादा बच्चों की इंक्वायरीज आई है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं मणिपुर स्टेट की। मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश दोनों ही ईस्टर्न स्टेट्स हैं, दोनों ही लो कट ऑफ स्टेट्स मानी जाती हैं। और अगर हम हल्का सा टेंटेटिव आइडिया ले कि यहां पर क्या कट ऑफ की एस्टिमेशन रहेगी रीनीट के लिए, तो हम देख सकते हैं कि जो हमने नीट 2026 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर जो कट ऑफ जनरल कैटेगरी की हमने एस्टिमेट लगाई थी वो थी 580, जिसका रैंक ऑलमोस्ट जिसके अगेंस्ट 35,000 के आसपास आपका रैंक रहने वाला था। अब हमने वही सेम रैंक पर, क्योंकि कट ऑफ के अंदर ड्रॉप आया है बिकॉज ऑफ योर टफ लेवल ऑफ पेपर, तो हमने वो ड्रॉप एस्टिमेट किया है 510 से 515 तक। रैंक सेम रहेगा और प्रोबेबिलिटीज है कि जिस बच्चे के इस मार्क्स के आसपास, इस रैंक के आसपास आ रहे हैं रीनीट के अंदर, तो उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मणिपुर जैसे स्टेट के अंदर मिल सकता है। सेम अगर हम यही बात करें ओबीसी कैटेगरी की फॉर मणिपुर स्टेट, तो 485 से 490, रैंक 43,000 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस के पास 500 से 505 अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं मार्क्स के आसपास, तो आपका रैंक 40,000 के लगभग आएगा और उसमें आपका मणिपुर जैसे स्टेट के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना है। सेम फॉर दी एससी कैटेगरी 440 से 445 एंड फॉर दी एसटी कैटेगरी 275 से 280। देखिए यहाँ पे एसटी कैटेगरी में थोड़ा सा मैं आपको जरूर कहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा सा हमारा एस्टिमेट हो सकता है कि ज्यादा श्योर शॉट ना हो। इसमें आप प्लस माइनस 20 करके चलिए, क्योंकि रैंक यहाँ पर काफी वेरी करता है, क्योंकि मार्क्स बहुत कम है। बट प्रोबेबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मणिपुर जैसी स्टेट के अंदर, अगर आपका कैटेगरी एसटी है, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए। बट आई एम सेइंग इट अगेन, फॉर दिस कैटेगरी आई एम नॉट गिविंग यू श्योर शॉट बिकॉज वी हैव वेरी इनसफिशिएंट डाटा इस कैटेगरी के लिए। पर जो जी इस स्टेट से बिलोंग करते हैं बच्चे, उन्हें ये थोड़ा सा आइडिया जरूर होगा कि उनका एसटी कैटेगरी के अंदर कितना कट ऑफ जाता है, जो पास्ट एक्सपीरियंस उन्होंने देखा होगा पास्ट ईयर्स के अंदर। फिर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में जनरल कैटेगरी के लिए हमने जो एस्टिमेट लगाया है ड्रॉप मार्क्स ड्रॉप होने के बाद 525 से 530, रैंक लगभग 30,000 के आसपास रहेगा, तो आपको अरुणाचल प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है, प्रोबेबिलिटीज है। ओबीसी के लिए 515 से 520, जो कि रैंक 33,000 के आसपास रहेगा। फॉर द सेम ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 520 और 525 के आसपास उसके मार्क्स आए हैं, तो उसका जो रैंक है वो सेटल डाउन होगा 30,000 और 33,000 के आसपास, तो उसे प्रोबेबिलिटी है कि उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिल जाए। सेम फॉर दी एससी, एससी के लिए 435 से 440 एंड एसटी के लिए 385 से 390। अगर रीनीट 2026 के अंदर आपके एससी और एसटी कैटेगरी में इतने नंबर हैं, इनके आसपास हैं, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है। नेक्स्ट हम स्टेट कवर करते हैं झारखंड एंड बिहार। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जरूर बताऊंगा कि बिहार एक हाई कट ऑफ स्टेट है। यहां पर कट ऑफ ज्यादा जाती है। झारखंड को मैं मॉडरेट कट ऑफ की बात करूंगा, मैं बहुत हाई कट ऑफ स्टेट की बात तो नहीं करूंगा इसे, ना ही इसे लो कट ऑफ स्टेट के अंदर कंसीडर करूंगा। तो मॉडरेट कट ऑफ आप कंसीडर कर सकते हैं कि अगर आप झारखंड स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, कितना रैंक होना चाहिए, तब जाकर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट उस स्टेट के अंदर मिल सकती है। तो झारखंड के लिए अगर हम बात करें 615 हमने लगाया था जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एक और यहां पे मैं चेंज जरूर लेके आऊंगा कि मैंने जैसे इसको मॉडरेट कट ऑफ स्टेट तो कंसीडर कर लिया है, बट थोड़ा सा अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इसे हम इस तरह से भी कंसीडर कर सकते हैं कि मॉडरेट टू हाई कट ऑफ झारखंड स्टेट के अंदर जा सकता है। 615 पे जनरल कैटेगरी पहले नीट के एग्जाम में हमने कंसीडर किया था, जो नीट 2026 3 मई को हुआ था। अब हमने जो ड्रॉप आउट के बाद कंसीडर किया है कि लगभग
इतने नंबर जिसके हैं जनरल कैटेगरी में, उसका रैंक 31,000 के आसपास या 30,000 के आसपास अगर बैठता है तो उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज झारखंड जैसे स्टेट के अंदर मिलने की उसकी प्रोबेबिलिटी है। सेम फॉर द ओबीसी, ओबीसी में 540 से 545, देखिए ड्रॉप कितना आया। देखिए हम एक चीज समझने की यहाँ पे जरूर कोशिश कीजिएगा कि हम 70 से 80 के बीच का ड्रॉप लेकर चले हुए हैं, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि अगर किसी के बच्चे के 600 मार्क्स है, लेट अस सपोज नीट 2026 जो थर्ड में हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट जो हुआ, उसका जो सेकंड अटेम्प्ट है, क्योंकि पेपर का लेवल ज्यादा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ थी, बायोलॉजी तो बिल्कुल प्लेन थी, मैं उसे कंसीडर ही नहीं करता हूं। फिर भी अगर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के टफनेस लेवल को लेकर चले, डिफिकल्ट लेवल को लेकर चले, तो वहां पर हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों का 100% 70 से 80 मार्क्स का ड्रॉप आया होगा। देखिए हम हमेशा एवरेज बात करते हैं, जो टॉपर्स हैं वो उनका जो नंबर जो भी उन्होंने नंबर गेन किया है नीट 2026 जो डी नीट हुआ है, उनका जो नंबर है वो एक लेवल से ऊपर है और उनका जो डेंसिटी है उन नंबरों से ऊपर कम रहती है। बट अगर हम एक नॉर्मल जो बल्क में अगर हम स्टूडेंट्स को कंसीडर करते हैं, तो वहां पर क्या है कि लगभग सारे बच्चों के अंदर जो ड्रॉप आता है मार्क्स को लेकर वो सेम आता है। तो एक ऐसा रीजन तैयार हो जाता है, एक ऐसी रेंज तैयार हो जाती है मार्क्स की, जिन मार्क्स के बीच, जिसमें जब मान लो 500 से 520 के बीच आपको ज्यादा बच्चे देखने को मिलते हैं। तो जितना ड्रॉप आउट आपका, अगर 600 में मान लीजिए आपका रैंक, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ कंसीडर करके बता रहा हूं कि आपका रैंक 600 पे मान के चलते हैं 15,000 या 10,000 है, 550 पे आपका रैंक 15,000 हो सकता है या 5 या 6,000 रैंक का ड्रॉप आएगा। बट जब आप 550 से नीचे चलेंगे 500 की तरफ, आपका जो रेट ऑफ ड्रॉप है रैंक में वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इस रेंज में मैक्सिमम बच्चा लाई कर रहा है, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 500 और 550 के बीच में है, तो आपको जो रैंक ड्रॉप होता है वो बहुत फास्ट होता है। आई होप कि आपको मेरी एक छोटी सी बात समझ आई होगी। इसलिए मैं हमेशा एक बच्चे को समझाता हूँ, हमेशा पेरेंट्स को समझाता हूँ कि देखिए अगर आपको श्योर शॉट चाहिए सिलेक्शन का, तो आपको और बच्चों से या अपने कंपटीटर से कुछ सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ज्यादातर नीट बच्चों के अंदर फिजिक्स को लेकर बहुत प्रॉब्लम चलती है। जिस नीट के बच्चे की फिजिक्स स्ट्रांग है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो हर बच्चे की स्ट्रांग हो सकती है, बट जिसकी फिजिक्स स्ट्रांग है वो आउट नंबर कर जाता है अपने कंपटीशन को, और वो इतने नंबर ले आता है हर कंपटीशन में, हर नीट के, या नीट की बात कर लीजिए या फिर किसी और कंपटीटिव एग्जाम की बात कर लीजिए, कि वो अपने कंपटीटर से इतना बिल्कुल इतना आगे चला जाता है कि उसके आसपास जो है वो बहुत कम बच्चे लाई करते हैं और उसका सिलेक्शन श्योर शॉट हो जाता है। पर जहां पर हम सारे बराबर की तैयारी कर रहे हैं, बराबर सब्जेक्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं, वहां पर हम सब सेम मार्क्स के आसपास लाई करते हैं, जहां पर जो टफ कंपटीशन जोन हो जाता है, जैसे कि मैंने कहा कि 500 से 550 फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे 500 550 के बीच में लाई कर रहे हैं, बिकॉज अब इसके लिए कई सारे कारण हो सकते हैं। उनके दो सब्जेक्ट्स तैयार थे या फिजिक्स तैयार नहीं थी, नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो सबने बायोलॉजी और केमिस्ट्री में अच्छा किया तो सब बराबर आ गए। अब यहाँ पे सिलेक्शन का श्योर शॉट करना जो है वो बच्चे के लिए, एस्पायरेंट के लिए बहुत टफ हो जाता है, कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उसकी सिलेक्शन हो भी जाएगी कि नहीं होगी, उसे ड्रॉप करना है या उसे फिर से रिस्क लेना है, फिर से तैयारी करनी है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप तैयारी करें तो आप इस बात को पहले पेपर को एनालाइज करें और पहले पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखें कि कितनी कट ऑफ आपके लास्ट ईयर आई थी, उसके लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ आई थी, कितने बच्चे ज्यादा रैंक या ज्यादा जो डेंसिटी थी बच्चों की वो कितने मार्क्स की रेंज में लाई कर रही थी। ये सारी चीजें समझकर ही आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए, एंड दिस इज समथिंग विच आई ऑलवेज सजेस्ट फॉर द नीट एस्पायरेंट्स, कि यू शुड स्टार्ट दिस हैबिट ऑफ एनालाइजिंग द कट ऑफ राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे, तभी आप अपने सब्जेक्ट्स को उस लेवल पर तैयार कर पाएंगे। ओके, एनी हाउ झारखंड के अंदर जैसे कि मैंने कहा कि ओबीसी में 540 545 से 32,000 के आसपास, ईडब्ल्यूएस में 540 से 545 34,000 के आसपास आपकी सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है। एससी के अंदर 415 से 420 22 लाख 10,000 के आसपास आपका रैंक लाई करेगा, तो हो सकता है कि आपकी सिलेक्शन हो जाए। सेम फॉर दी एसटी 275 से 280। अब आइए बिहार में। बिहार क्योंकि हाई कट ऑफ स्टेट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे जो अपीयर होते हैं नीट के अंदर वो काफी ज्यादा होते हैं। यहाँ पर 630 हमने नीट 2026 3 मई को जो एग्जाम हुआ था उसका एक एस्टिमेट लगाया था कि 630 के आसपास जिस जनरल कैटेगरी के बच्चे के मार्क्स है उसकी सिलेक्शन हो सकती है।
और अब हमने ड्रॉप आउट के बाद 565 570 तक इस रेंज को हम यहाँ पे ले गए हैं। ओबीसी के अंदर 634 से हमने ड्रॉप आउट किया है मार्क्स में 562 से 567, 26,000 के आसपास रैंक आपका लाई करेगा, सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है। ईडब्ल्यूएस के अंदर 638 से जो ड्रॉप आया है वो 560 और 565 के बीच 27,000 के आसपास आपका रैंक लाई करेगा एंड मोस्ट प्रोबेबली आपकी सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हो जाएगी इफ यू बिलोंग टू बिहार स्टेट। 595 एससी कैटेगरी के अंदर 3 मई वाले नीट में हुआ था एस्टिमेट, अब हमने री नीट के अंदर उसे 525 से 530 किया है। एसटी कैटेगरी में जो ड्रॉप आएगा वो 440 से 445, रैंक अराउंड लगभग 1,60,000 के आसपास अगर आप बिहार स्टेट से बिलोंग करते हैं और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपका रैंक इतना है या इतने मार्क्स है तो आपका रैंक लगभग इसके आसपास ठहरेगा एंड देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि आपकी सिलेक्शन वहां पर हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम, ये लास्ट 2 स्टेट्स है, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि जो बची हुई स्टेट्स हैं जिनसे इंक्वायरीज ज्यादा थी बच्चों की, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूं। टिल देन वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश अगेन दे आर बीइंग कंसीडर्ड एज लो कट ऑफ स्टेट, दोनों ही। तो आप देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में 520 से 525, रैंक 37,000 के आसपास जो ड्रॉप है रीनीट के अंदर, 495 से 500, 505 से 510 फॉर ईडब्ल्यूएस, 495 से 500 फॉर ओबीएस एंड फॉर एससी कैटेगरी 445 से 450 एंड फॉर दी एसटी कैटेगरी 280 से 285 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर होने की प्रोबेबिलिटी है। सेम फॉर दी एमपी, मध्य प्रदेश के अंदर देखें तो जनरल कैटेगरी में 595 पहले अटेम्प्ट ऑफ नीट में हमने 2026 के अंदर कंसीडर किया था, अब ड्रॉप होने के बाद हम 530 535 के आसपास इसे कंसीडर कर रहे हैं फॉर द जनरल कैटेगरी। रैंक आपको 36,000 के आसपास लाई करना चाहिए, तब आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो सकता है इफ यू बिलोंग टू दिस स्टेट मध्य प्रदेश। ओबीसी के अंदर 585 से 515 का ड्रॉप किया है, 39,000 के आसपास आपका रैंक लाई करेगा। 590 से 520 525 के आसपास हमने मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर कंसीडर किए हैं, रैंक 37,000 के आसपास लाई करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी सिलेक्शन हो सकती है। एससी कैटेगरी में 500 से ड्रॉप हमने 435 440 तक किया है, लगभग 1,60,000 के पास अगर आपका रैंक बैठता है और आप एमपी से बिलोंग करते हैं और आपकी कैटेगरी एससी है तो आपकी सिलेक्शन हो सकती है। सेम फॉर दी एसटी कैटेगरी, मैंने जो एस्टिमेट लगाया है वो 385 से 390, रैंक आपका 2.5 लाख के आसपास या 2,40,000 प्लस रहेगा, ये उसके आसपास अगर ठहरेगा इतने मार्क्स पर एंड इफ यू बिलोंग टू एसटी कैटेगरी तो आपकी सिलेक्शन होने के चांसेस है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी कुछ स्टेट्स के साथ में आऊंगा, तो बने रहिए। थैंक यू सो मच।